हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नियॉन फिजिक्स एंड रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। कल हमने आपको पढ़ाया था 1 फैराड कैपेसिटेंस पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था दोस्तों? लास्ट टाइम में 1 फैराड कैपेसिटेंस पढ़ाया था, जिसको हम लोग इस तरीके से पढ़े थे। तो 1 फैराड कैपेसिटेंस क्या होता है उसको मैं एक बार आपको रिकॉल करवाना चाहूँगा। देखते हैं होता क्या है। तो हम लास्ट टाइम में हम पढ़े थे 1 फैराड कैपेसिटेंस क्या होता है, जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आपको एक बात दोस्तों और मैं बता दूं, हम लोग ओनली फॉर 12th के सिलेबस पढ़ रहे हैं और सिलेबस में ही हमने आपको पास कराने की पूरी गारंटी लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो हमारा क्लास आप ये नहीं अगर साल भर देखते हैं, ठीक है, तो ही आप पास होंगे। एग्ज़ाम से ओनली फॉर 10 डेज या 15 डेज पहले भी हमारा ये वीडियो देखते हैं तो आप पास पूरी तरह हो जाएंगे। और उम्मीद रखिए दोस्तों, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, पास करवा के ही दम लेंगे हम। तो देखिए 1 फैराड कैपेसिटेंस कहते किसको है, तो ध्यान से समझें। कहता है व्हेन 1 कूलम चार्ज गिवन ऑन द कंडक्टर, कहता है जब 1 कूलम का चार्ज होता है कोई भी कंडक्टर पे हम देते हैं तो क्या होता है, देन पोटेंशियल इंक्रीज थ्रू 1 वोल्ट। तब क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो इंक्रीज कितना वोल्ट होता है, 1 वोल्ट होता है। तो इसी को तो हम लोग कैपेसिटेंस कहते हैं। मतलब क्या कहते हैं, 1 फैराड कैपेसिटेंस कहते हैं। बस खत्म। तो कहने का मतलब होता है जब भी कोई हम कंडक्टर पे 1 कूलम का चार्ज देते हैं तो क्या होता है, उसका पोटेंशियल जो होता है कितना, 1 वोल्ट इंक्रीज करता है, मतलब 1 वोल्ट बढ़ जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं, 1 फैराड कैपेसिटेंस कहते हैं, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और इस बार भी पूछने की 100% उम्मीद है दोस्तों। तो हमने लास्ट में यही टॉपिक पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं कोई भी स्फेरिकल जो कंडक्टर होगा उसका कैपेसिटेंस हम कैसे निकालते हैं, जो एग्जाम्स में पूछते हैं। तो हमें पढ़ना इसलिए ज़रूरी है। तो पहले स्फेरिकल क्या होता है, तो स्फेरिकल के बारे में समझिए। स्फेरिकल जो होता है, स्फेरिकल वैसा कंडक्टर होगा जो क्या होगा, गोल होगा। किसके जैसे, फुटबॉल जैसे। किसके जैसे, आपने फुटबॉल बहुत खेला होगा, उसके लिए मैं ऐसा एग्जाम्पल ले लिया हूँ। तो आइए देखते हैं। तो लिखेंगे हेडिंग में दोस्तों, द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस, द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ capacity of a spherical कंडक्टर कहता है कैपेसिटेंस देखेंगे किसका, स्फेरिकल कंडक्टर का। तो सबसे पहले हम स्फेरिकल कंडक्टर को बनाते हैं। स्फेरिकल कंडक्टर होता क्या है, तो देखिएगा दोस्तों ध्यान से, ये आपका स्फेरिकल कंडक्टर है। कौन सा कंडक्टर है, इसका नाम भी लिख देते हैं, स्फेरिकल कंडक्टर इसका नाम है। स्फेरिकल कंडक्टर, स्फेरिकल मतलब होता है गोलाकार। कौन सा कार, गोलाकार। तो गोलाकार क्या है, कंडक्टर है। तो इसका बीच में दोस्तों ये आपका सेंटर होता है और ये आपका रेडियस होता है। यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज होते हैं और इस पे क्या होता है, ये पूरे बॉडी पे, पूरा स्फेरिकल बॉडी पे प्लस क्यू चार्ज डेवलप होता है। कितने, भी पोटेंशियल। क्या है, ये भी पोटेंशियल है। और यहाँ पे क्या होता है, ये आपका टेस्ट चार्ज ये सब डेवलप होता है। क्या होता है, ये +1 जो है आपका टेस्ट चार्ज, या इसी को कहते हैं यूनिट चार्ज। टेस्ट चार्ज या यूनिट चार्ज एक ही होते हैं, जो आपको हमने पढ़ाया था। तो अब देखिएगा, यहाँ से एक बात हमें समझ में आया, C क्या निकाले थे, Q/V निकाले थे हम लोग, फार्मूला। कहाँ से, तो हमने पीछे पढ़ा था कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर या कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर से हमने पढ़ा था। फिर वी नो डैट, तो भाई यहाँ हम क्या जानते हैं, तो हम ये भी जानते हैं V KQ/ क्या होता है, R होता है। तो यहाँ पे इसको और आगे हम बढ़ाएंगे तो इसको लिख सकते हैं V
के क्यू, यहाँ पे छोटा आर उस रेडियस के लिए हुआ था, तो यहाँ पे रेडियस के बदले क्या लेंगे, बड़ा सा कैपिटल आर ले लेते हैं। कौन सा आर लेते हैं दोस्तों, कैपिटल आर। तो v इक्वल टू यहाँ ये हो गया। फिर इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो देखते हैं होता क्या है। पहले इतना दोस्तों ध्यान से समझिए, हमें यहाँ स्फेरिकल कंडक्टर का क्या निकालना है, कैपेसिटेंस निकालना है। कैपेसिटेंस कहने का मतलब, कैपेसिटेंस कहने का मतलब क्या होता है, कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर। तो किसका, स्फेरिकल कंडक्टर का हमको क्या निकालना है, कैपेसिटेंस निकालना है। ठीक है, इसी के लिए हम पढ़ रहे हैं इसको। तो देखिए आपका ये स्फेरिकल कंडक्टर है, जिसमें क्या क्या है, ये आपका टोटल स्फेरिकल कंडक्टर है। इस पे क्यू चार्ज डेवलप है, भी पोटेंशियल है। ठीक है, यहाँ पे टेस्ट चार्ज है। कौन सा चार्ज है दोस्तों, टेस्ट चार्ज। और ये सेंटर सी है, रेडियस क्या है, आर है, आप +1 प्लस क्या है, ये चार्ज है। ठीक है, अब यहाँ सी इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई वी। कहाँ से, द कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर पढ़े थे वहां से। यहाँ पे वी नोटेड हम जानते हैं, पीछे हम पढ़े थे क्या, पोटेंशियल के बारे में। किसके बारे में, पोटेंशियल। तो v इक्वल टू के क्यू बाई आर होता है। तो यहाँ पे हम v इक्वल टू के क्यू, ये छोटा सा r के जगह पे हम यहाँ पे r लेंगे बड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे रेडियस क्या लिया है, कैपिटल R लिए हैं। इतना समझ में आया होगा। फिर इसके आगे देखते हैं, इसके आगे दोस्तों हम बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे v इक्वल टू क्या, यहाँ पे हम ये k जो है, k के बदले क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या होता है, ऊपर में q बच गया, तो q बटा में क्या होगा, r होगा, ये होगा। तो हम लिख सकते हैं v इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट q बाई r, ये हो गया। इसको दोस्तों हम खत्म करते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब क्या, C इक्वल टू क्या होता है, Q बाई V हो जाएगा। ये फार्मूला होता है कहाँ से, कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर से होता है। तो फिर इसको हम आगे बढ़ाएंगे यहाँ पे, तो Q के बदले क्या, Q ही रहेगा, लेकिन यहाँ V के बदले हम ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे, V के बदले 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई R लिखेंगे। तो फिर यहाँ क्या होता है, ये ऊपर चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो ऊपर में चला जाएगा तो क्या होगा, क्या होगा, यहाँ पे ये ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे 4 एप्सिलॉन नॉट और गुना में क्या हो जाएगा, क्यू, ये क्यू बच जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, मतलब ये आर यहाँ पे आ जाएगा, और नीचे में क्या बच जाएगा, क्यू बच जाएगा। तो ये क्यू से ये क्यू कट गया ना। अब देखते हैं दोस्तों, इसको भी मिटा देते हैं, ये कट गया। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, इसलिए C इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, C इक्वल टू आपका होगा 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू R हो जाएगा, ये बच गया यहाँ पर। ये आपका स्फेरिकल कंडक्टर का क्या निकल गया, कैपेसिटी निकल गया। क्या निकल गया, कैपेसिटी। तो दोस्तों आपसे पूछेगा, जब कोई भी स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस या कैपेसिटी क्या होता है, तो आपको कहना होगा 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू R होता है। अब यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, ये समझ में आया दोस्तों, ठीक है, फिर से समझाता हूँ। जैसे हम पहले निकाले थे, क्या निकाले थे, v इक्वल टू के क्यू बाई आर निकाले थे। तो यहाँ पे k का जो मान होता है वो क्या होता है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू के क्यू बाई आर होता है। तो यहाँ पे हम उसी बात को क्या लिखे हैं, v इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट गुना में क्यू बाई आर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आ गया v का, पोटेंशियल का। तब यहाँ पे C इक्वल टू क्यू बाई v होता है। तो क्यू बाई v कहाँ से, कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर से फॉर्मूला। तो क्यू तो क्यू है ही, यहाँ पे क्यू है ही, उसका v के जगह पे ये टोटल लिखेंगे। तो क्या है टोटल, 1/4 एप्सिलॉन नॉट गुने क्यू बाई आर स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, 4 एप्सिलॉन नॉट गुने आर को ऊपर ले जाएंगे, और ये तो रहबे करेगा, तो ये यहाँ है। तो 4 एप्सिलॉन नॉट गुने आर हो जाएगा बटा में क्यू। तो ये क्यू से ये क्यू कट गया। तो यहाँ पे क्या निकला, C इक्वल टू 4 एप्सिलॉन नॉट गुने आर निकल गया। इसको मिटाते हैं दोस्तों।
अब देखिए एक बात यहां से हमें समझ में आ गया, क्या समझ में आएगा, तो कहेंगे द वैल्यू ऑफ the value of spherical conductor depends upon the radius। कहने का मतलब होता है कोई भी स्फेरिकल कंडक्टर का क्या होगा, कोई भी स्फेरिकल कंडक्टर का वैल्यू जो होता है मतलब डिपेंड किस पे करेगा, रेडियस पे करेगा। किस पे दोस्तों करेगा, रेडियस पे करेगा। तो आते हैं देखते हैं, तो यहाँ पे क्या है, c इजकल टू क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुने r है, यही लिखा था। अब इसको खत्म कर देते हैं। अब देखिए इसका जनरल फॉर्म में लेते हैं, तो लिखेंगे इन जनरल फॉर्म में देखते हैं। तो इन जनरल फॉर्म कहने का मतलब होता है यहाँ पे ई आर इजकल टू 1 लेंगे, किसके लिए, फोर ए आर मीडियम, ए आर इजकल टू 1 लेंगे किसके लिए, 4 एयर मीडियम के लिए। तो यहाँ पे सी इजकल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ई आर गुने आर। तो यहाँ पे होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुने ई आर के जगह पे 1 ले लेंगे इंटू आर, 1 से मल्टीपल करेंगे तो उतना ही आएगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सी इजकल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुने आर। तो ये आपका स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटी निकल गया, कैपेसिटेंस निकल गया, किसका, स्फेरिकल कंडक्टर का। दोस्तों उम्मीद करते हैं जो आपको समझ में आया होगा। एक बार चलिए फिर से समझ लेते हैं। और दोस्तों टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस वीडियो को दोबारा देखें, ये मेरा स्ट्रांगली रिकमेंडेड है। अगर एक बार कोई चीज़ नहीं अगर समझ में आता है तो आप इसे पुनः दोबारा देखें। दोबारा देखने से होता क्या है, आपको फिर से क्या होता है, वो नई चीज़ आप में, वो जो थिंकिंग पावर है ना, वो नया फिर बढ़ेगा आपका, और न्यू थॉट डेवलप होगा। एक ही चीज़ को एक दो बार देखने से होता क्या है, जो आपको बेहतर समझ में आती है और वो लंबे समय तक याद रहती है। और टेंशन बिल्कुल नहीं लेके पढ़ना है, एकदम हंसी से पढ़ना है, हंसी खुशी के साथ। तो आज हमने पढ़ा एक कोई भी स्फेरिकल कंडक्टर का जो क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होता है, वो हम निकालना सीख गए। ठीक है, जो एग्जाम्स में बहुत बार पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। तो दोस्तों आइए एक बार फिर से समझते हैं। तो यहाँ हमने एक लाइन में लिखा है द वैल्यू ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द रेडियस। कहने का मतलब होता है कोई भी स्फेरिकल कंडक्टर का जो वैल्यू होता है, मान होता है, वो रेडियस पे डिपेंड करता है। किस पे करता है, रेडियस पे। तो रेडियस क्या होता है, तो कोई भी स्फेरिकल कंडक्टर में सी होता है, सी कहने का मतलब सेंटर होता है, आर कहने का मतलब रेडियस होता है। तो रेडियस जितना बढ़ेगा उतना वैल्यू भी क्या होगा, कैपेसिटेंस का, वो बढ़ेगा। क्या होगा, बढ़ेगा। तो क्या होता है, अभी हम ये निकाले हैं सी इजकल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुने आर है। तो ये आपका क्या है, ये स्पेशल फॉर्म हुआ। और जनरल फॉर्म में क्या होता है, ई आर इजकल टू 1 लेते हैं। तो आप कहिएगा सर ई आर क्या लेते हैं, तो यार आपको एयर मीडियम को दिखाने के लिए लेते हैं। तो पूछेगा जब 4 एयर मीडियम के लिए ई आर का वैल्यू क्या होता है, तो 4 एयर मीडियम में ई आर का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे कैपेसिटेंस देखेंगे किसका, स्फेरिकल कंडक्टर का। तो यहाँ कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन गुने ई आर इंटू आर होता है। तो ई आर का वैल्यू यहाँ पे 1 दिया हुआ है, तो ई आर के जगह पे यहाँ 1 दे देंगे, जो का तो ऊपर वाला रहेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुने ई आर के जगह पे 1 दे देंगे, गुने आर हो गया। तो 1 से इस मल्टीपल होगा इस संख्या में, तो क्या होगा, वही आएगा। क्या आएगा दोस्तों, वही आएगा। तो यहाँ क्या आ गया, स्फेरिकल कंडक्टर का यहाँ मान आ जाता है। तो क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुने आर हो जाता है। दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर एंड लाइक करें, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।